अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैर खैरियत से हैं? ठीक हैं। अभी मैंने राजा रज़ाक साहब का एक ट्वीट देखा, उसको रीट्वीट भी किया और बड़ी खुशी हुई। वो रास्ते में थे एयरपोर्ट पे, मिडिल ईस्ट में। उनको एक चाइनीज़ लड़की मिलती है और वो अप्रिशिएट करती है पाकिस्तान और इंडिया के कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर कि बहुत अच्छे तरीके से आपने अपना दिफा किया, अपनी इज्जत को महफूज रखा और बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया उसने। तो राय साहब ने ये जब ट्वीट की, मैंने उसको सुना, बहुत मज़ा आया। अच्छा, ये बात मैंने पहले भी की लेकिन मैं दोहराता हूँ अभी। ये यानी कि आप 3-4 दिन हो गए इस मामले को। तो जब से ये यानी कि 7 मई के बाद से जो है ना, मुसलसल जो लोग मिल रहे हैं यहाँ पे, जो इटालियंस भी हैं या इटालियंस नहीं भी हैं और यहाँ पर हैं मुस्तकिल, तो वो बड़े गौर से ना देख रहे हैं। हेलो हाय भी हो रही है और सारा जो है ना वो अप्रिशिएट भी कर रहे हैं कि यार पाकिस्तान कोई कमज़ोर मुल्क नहीं है। यहाँ पे लोग आते हैं, मजदूरियाँ करते हैं, काम करते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान का वजूद जो है ना वो ऐसा ही है। और बड़ी माजरत के साथ, अफसोस के साथ मैं ये बात कहूँगा कि यहाँ पे जो अच्छे लोग हैं, जो यानी कि थोड़ी सी सियासी वो उस पर सोच बूझ रखते हैं, उनसे जब बात होती है तो वो मिडिल ईस्ट को कोई अच्छा नहीं जानते। वो अय्याश समझते हैं, वो उनको खोखला समझते हैं। वो ये कहते हैं बस ये इनके पास तेल है, ये बेचे जा रहे हैं और एक दिन जो इंसान है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और इनके वजूद की कोई अहमियत नहीं है। ये दुनिया में किसी काबिल नहीं है। इन्होंने बिल्डिंगें बना ली हैं, रोडें बना ली हैं, वहाँ पे गाड़ियाँ इकट्ठी कर ली हैं, लेकिन इनका कोई इतना तगड़ा विजन नहीं है। ये दिफा नहीं कर सकते अपना, ये अपनी कोई चीज़ बना नहीं सकते। इन्होंने टूरिज़्म ये ले आए हैं, लेकिन टूरिज़्म आता भी इतनी स्पीड से है, चला भी इतनी स्पीड से जाता है। इनका कोई ऐसा सर्वाइवल नहीं है। तो इस मामले के ऊपर जो है ना उनकी जो है राय जो है यहाँ के लोगों की, वो इसी तरह की होती है। जब पॉलिटिक्स पे बात हो, पहली बात तो ये होती है कि पॉलिटिक्स पे कम बहुत बात करते हैं मालूमात के ऊपर, लेकिन जब जहाँ पे होती है, जिन हलकों में मैं होता हूँ, तो फिर वो इस तरह की बात होती है। तो क्योंकि मैं पाकिस्तान से मुतालिक तो होती है तो उसके ऊपर मालूमात होती है तो कोई गपशप लगती है, लेकिन अब मिडिल ईस्ट के ऊपर मैं उनका दिफा नहीं कर सकता, क्योंकि मिडिल ईस्ट के ऊपर ना हम खुद जो है ना मुख्तलिफ तरीक़ों से देखते हैं, उनका बिहेव और तरीके से देखते हैं। अमेरिकन के साथ जो है मिडिल ईस्ट के लोगों का और बिहेव है, यूरोपियंस के साथ और है, इंडियन पाकिस्तानियों के साथ और है, इंडियन के साथ भी और है, पाकिस्तानियों के साथ भी और है, बांग्लादेशियों के साथ और है, अफ्रीकन के साथ और है। ये यानी कि एक बड़ी तकलीफ दे सूरत हाल है। तो यानी कि ठीक है, कोई ताकतवर होता है और कोई कमज़ोर होता है, उसमें फ़र्क होता है, लेकिन एक बहुत बड़ा फ़र्क और ख़ास तरीका वो गैर मुनासिब होता है। अब मैं बताता हूँ कि हो क्या रहा है यहाँ पे। पाकिस्तान का इमेज बहुत अच्छा हुआ और पाकिस्तान की हर चीज़ को गौर से देखा जा रहा है। ये एक साइकोलॉजिकल भी है मामला कि जो प्रोडक्ट होंगी ना पाकिस्तानी, उनको भी ये अब गौर से देख रहे हैं। इसलिए कि पाकिस्तान एक एडवर्टाइज हुआ है ना कि एक ताकतवर मुल्क है और एक बहुत अच्छा है। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि जब से मैंने इंटरनेशनल ट्रैवलिंग शुरू किया, मोर देन 20 ईयर्स हो गए हैं, तो मैं मुसलसल ये चीज़ देखता हूँ कि पाकिस्तान का बिस्किट हो गया, पाकिस्तान के क्लोथ्स हो गए, अनसिला कपड़ा जो है वो आप फैब्रिक कह लें, उसकी बड़ी इज्जत है, बड़ा नाम है इसका ना। स्पेशली लॉन वगैरह जो होती है ख़वातीन की या सूटिंग के अंदर, पाकिस्तान का जो है वो बहुत नाम है। यानी कि इसी तरीके से, अब ये तो हो गया स्पेसिफिक। इसी तरीके से जब 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 मामलात तेज हो जाती है ना, पाकिस्तान की प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ जाती है। कोई झगड़ा हो, कोई लड़ाई हो, कोई भी आप कह लें कि जेरे बहस नाम आएगा ना किसी भी कंट्री का, उसकी प्रोडक्ट को ना देखा जाता है, वो एडवर्टाइज हो जाती है। और इस वक्त में पाकिस्तान का इमेज तो बहुत अच्छा हुआ है। तो मुझे 2-3 बंदों ने ना एक ही तरीके से बात की कि इंडिया ने अटैक किया और पाकिस्तान बम्बा पाकिस्तान ने आगे से बम मारा। तो या आप कह लें कि वो बड़ा ताकतवर है और ऐसे अटैक मारा।
तो मैंने कहा हाँ ये तो है। और मैंने कहा ऑन अपना हमारा अपना तो मिसाइल सिस्टम जो है ना, हमारा ड्रोन सिस्टम जो है ना, वो चाइना का है। तो वो फिर आगे से ना वो एक इजहार के अंदर गालियां देते हैं कि वो तेरी ऐसी की तैसी, अच्छा ऐसी है। तो इंडिया का क्या, मैं क्या उनके पास बस अपने मुंह है जिनके ऊपर चपेड़े पड़ गई हैं। तो इधर से ले लिया उधर से ले लिया। और यूरोपियन जो है राफेल, वो कहता नहीं 3 नहीं गिरे, 1 गिरा। मैं एक ने मुझसे ये बहस की, मैंने कहा नहीं 3 गिरे हैं, राफेल गिरा का मतलब ये कहा है कि राफेल गिरा है। अब उन्होंने पॉलिटिकली बात किया, उन्होंने ये नहीं कहा कि एक राफेल गिरा, उन्होंने कहा राफेल गिरा है, इसका मतलब ये है कि शॉट डाउन हुए हैं। अब तादाद उनसे ना पाकिस्तान क्लेम कर रहा है, तो अपना अगर ना होता तो शटअप कॉल आ जाती। ये बात मैं 2 एक व्लॉग पहले में भी जो था ना ये कर चुका हूँ कि अगर इस तरह की बात होती ना, 2 भी गिरे होते तो राफेल कंपनी जो सी है ना, वो मैसेज भेज देती कि ये गलत बयानी आप कर रहे हैं, इधर ही रुक जाते ये बात की सही करते। अच्छा, अभी तो कंफर्म हो गया कि मिराज 2000 भी एक गिरा, तो 6 तैयारे हो गए। तो और एक बड़ा ड्रोन है, तो आप उसको इस तरीके से कह लें। मैं एक और बात यानी कि ये करूँगा कि यहाँ पे जो वाजपेयी का एक दौर था, उसके अंदर जो है वाजपेयी साहब को बैठे बिठाए एक दूर की सूझी और उन्होंने एटमी धमाके कर दिए, हालांकि ज़रूरत नहीं थी। इंडिया का इमेज बहुत अच्छा था। तो मियाँ नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, और जैसे ही ये फैसला हुआ तो खबर मिलते ही मियाँ नवाज शरीफ फैसला कर चुके हुए थे। ये लोग कहते हैं कि ऐसा था वैसा था फलाना था, ये बातें सारी गलत हैं। अगर मुशाहिद साहब साथ ही थे, वो ये कहते हैं कि जनाब ऐसा हुआ और बाकू में थे जब ये खबर मिली। जबकि मियाँ नवाज शरीफ के जो करीबी ज़राए हैं ना, मियाँ नवाज शरीफ को चुप लग गई थी, और उन्होंने उसी वक्त जो है जैसे ही वो पहुंचे थे तो उन्होंने बस कहा था कि तैयारी पकड़ो एज सुन एज पॉसिबल। तो ये उनके करीब तरीन ज़राए वो ये कहते हैं कि जनाब ऐसा हुआ। तो फिर वो शेख रशीद साहब तो बताते हैं कि मैं जब मुझे कंफर्म हो गया कि किसी भी टाइम में धमाके हो जाएंगे, तो वफाकी वजीर थे, तो ये दुबई भाग गए थे कि कोई पटाखा आगे पीछे, ये मेरे ऊपर खौफ इतना था फलाना था। और ये भी इतलात आ रही थी कि इंडिया भी अटैक कर सकता है, इसराइल भी अटैक कर सकता है, ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है। तो शेख रशीद साहब ने तो ये बयान दिया, फिर बाद में फिर वो जो बताते हैं कि तोबा तोबा तोबा, झूठे पे खुदा की लानत। तो ये मतलब इस टाइप के बंदे हैं। तो आजकल उम्र हो गई है, और वो बस ठीक है, कभी तंदूर पे रोटियां लगा रहे थे, कभी चने खा रहे होते, बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा ही होना चाहिए। उनको चाहिए कि 1-2 किताबें लिख दें पॉसिबल हो तो, और अपने बारे में दास्तान बताएं। ठीक है कि उन्होंने एक बड़ा अच्छा ताल्लुक है, बहुत इज्जत करते हैं। तो ये चीज़ है। बहरहाल ये अल्लाह ताला की तरफ से ना एक गिफ्ट है। तो राजा साहब ने जब बात की तो मुझे भी हुआ, मैंने कहा यार इसके ऊपर मैं भी जहाँ भी जाऊँ ना, यहाँ पे जितने ताल्लुक वाले हैं वो बड़ी कमाल नज़रों से देखते हैं और बड़ी इज्जत करते हैं, और इस बात से करते हैं कि पाकिस्तान बम्बा। तो ठीक है, अल्लाह ताला का शुक्र है, अपना दिफा किया, अपनी इज्जत बचाई, दूसरे को बताया। और मुसलसल जो है ये जो खबरें आ रही हैं ना कि पाकिस्तान ये कह रहा है कि ठीक है तो मुड़ आओ, देख लो, ट्राई करनी है कर लो, एक दफ़ा फिर आना है फिर आ जाओ, हम रेडी हैं। तो ये कुछ मैसेज कुछ छोटा सा नहीं है। इंडिया के अंदर इस वक्त में वाजपेयी की नहीं, पूरी इंडिया की जो है ना हालत वो ख़राब हो गई है, हिल गए हैं। मीडिया की क्रेडिबिलिटी सिफर नहीं है, बल्कि यह है कि जो ये सही खबर भी कहीं दे दें तो उसकी भी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल फारग हो गई है। मतलब इतना एक्सपोज हुए हैं लोगों ने ना, यहाँ पर भी पूरे इंग्लिश वर्ल्ड में भी ऐसी जो इंसान मतलब भयानक नज़रों से इनको देखा है कि इनकी बात पे भरोसा नहीं करना। ये जो भी बात कहें उसको शक की निगाह से देखो। इन्होंने इतना बड़ा फसाद फैलाया कि एक मुल्क के ऊपर कब्जा ही कर दिया, उसको तहस नहस कर दिया, उसकी वाट लगा दी, उसके शहर इस तरह से उड़ा दिए। और अल्लाह ताला ने ऐसा करम किया कि टोटल 5-7 घंटे की फाइट थी, जिसके अंदर 2-3 घंटे ही थे जिसके अंदर ये मिसाइल गए हैं। और मिसाइल जाने के बाद जो सूरत हाल थी, आप अंदाज़ा करें कि जो दिफा के माहिरीन है वो ये
ये बताते हैं कि इंडिया के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर कोई एक फाइटर प्लेन नहीं था डिफेंड करने के लिए जो हवा में हो, कोई कहीं घुसा, कोई कहीं घुसा, कोई, यानी कि कंबल डाल के अंदर कर दिए। ये है टोटल इंडिया। और फिर ऊपर से जो मिशन किया है S-400 के ऊपर, जिस तरीके से गए हैं और जो उसको नुकसान पहुंचाया, इससे पहले मतलब साइबर अटैक, फिर ड्रोन्स का जो पहले से मतलब वो चला हुआ था सिस्टम, और तबाही फेर के रख दी पूरे तरीके से इंडिया को लिटा के, और फिर जो इंसाना फिर छोड़ा। हालांकि पूरी दुनिया ये जानती है, जो दिफाई मामलात को समझते हैं वो ये कहते हैं ठीक है, इसके बाद अगर पाकिस्तान कुछ करता ना तो वो इसका हक बनता था, लेकिन इसने जो कुछ किया है तो ये बताया कि हम इस खत्ते के अंदर अमन चाहते हैं। ये मैसेज है खुला, इन्होंने बिल्कुल फ्लैट कर दिया था। उसके बाद क्या था, जहाज जाते, मिसाइल जाते, चढ़ गए थे ना, लिटा दिया था ना, मुंह नीचे की तरफ है, ऊपर से खुद भी चढ़े हुए हैं, मार भी रहे हैं, जहाज ग्राउंड हुए हुए हैं, मिसाइल सिस्टम जो पहला था इनका वो तबाह कर दिया। ऐसा नहीं कि इंडिया अगर लड़ाई करने पे आता तो कर नहीं सकता, मिसाइल सिस्टम तो उसके पास भी है, लेकिन एक दफा तो वाट लगा दी थी ना। और ऐसा भी नहीं था कि वो करता, मतलब बहुत कुछ कर सकता था, उठ सकता था, नहीं, बहुत ही ज्यादा नुकसान हो जाता। मैक्सिमम ये था कि वो अपने न्यूक्स इस्तेमाल कर लेते बस। लेकिन उससे पहले अगर पाकिस्तान करने पे आता, उनके सैकड़ों जो फाइटर प्लेन्स हैं सब तबाह कर देता। अगर वहशत जिस तरीके की इंडिया के अंदर है पाकिस्तान के खिलाफ, और अगर पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया को मौका मिलता ना, वो एक ना छोड़ता। ये बात क्योंकि पाकिस्तानियों को बहुत अच्छी तरीके से पता है, इसलिए पाकिस्तान के पास कोई रास्ता नहीं, छोड़ा नहीं। और फिर इस वक्त में जो सा जो कॉम्बिनेशन है उसके ऊपर बिल्कुल बात होनी चाहिए, मैं करूंगा भी कि कॉम्बिनेशन ने मारा है और बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन हुआ है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।